स्वागत है हमारे YouTube चैनल सब्जेक्ट वॉरियर पर। आज कक्षा 10 के मैथ का प्रश्नावली 10.2 के प्रश्नों का सलूशन समझेंगे। इसके पहले पार्ट 2 त्रिकोणमिति का आप जरूर देख लें। उसका कॉन्सेप्ट समझने के बाद ही ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया गया है, आप उसे जरूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें sin 60 cos 30 प्लस sin 30 माइनस cos 60। तो हमने पहले ही 0 से लेकर 90 तक का एक चार्ट बना के आपको याद करवा दिया है, जो कि पार्ट 2 में बना हुआ है। तो आपने याद कर लिया होगा। यदि आपने याद नहीं किया तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि उसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। और मान याद करने के बाद ही आप इन सभी क्वेश्चन का सलूशन अच्छे से समझ सकते हैं और कर भी सकते हैं। sin 60 हम जानते हैं कि sin 60 का मान कितना होता है, कड़ी में 3/2 गुणे cos 30 का मान होता है कड़ी में 3/2 प्लस sin 30 का मान होता है 1/2 और गुणा cos 60 का मान होता है 1/2। इसको सॉल्व कर देंगे तो कड़ी 3 का कड़ी 3 में गुणा होगा तो 3 आएगा, 2 का 2 में गुणा होगा तो 4 आ गया, प्लस 1/2 का 1/2 में गुणा होगा तो 1/4। 3/4 में 1/4 जोड़ेगा तो क्या आएगा, नीचे का जब सेम है तो सेम ही होगा, 3 और 1 जोड़ेगा तो 4, आ गया आंसर 1। ठीक, अगला क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। इसमें भी हमको मान रखना है। tan 45 अंश का मान होता है 1, तो 2 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 का मान होता है कड़ी में 3/2, स्क्वायर है तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस sin स्क्वायर 60, sin 60 का मान भी होता है कड़ी में 3/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे, 2 का 1 में गुणा होगा तो 2 आएगा, प्लस कड़ी 3/2 का होल स्क्वायर है, 2 बार गुणा होगा तो कड़ी में 3 का गुणा होगा 3 आएगा, 2 का 2 में 4 आएगा, और माइनस उसी प्रकार से यहाँ पर भी 3 आएगा और 4 आएगा। तो देख रहे 3/4 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है तीसरा, cos 45/sec 30 प्लस cosec 30। इसमें भी मान रखना है आपको। cos 45 अंश का मान होता है 1/कड़ी में 2 और sec 30 अंश का मान होता है 2/कड़ी में 3 प्लस cosec 30 अंश का मान होता है 2। इसको सॉल्व कर देंगे, 2 इसको 1 कर देंगे तो इसका लसा ले लेंगे, तो 1/कड़ी 2 ही रहेगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कड़ी में 3 और ऊपर में आएगा क्या हो जाएगा 2 और प्लस 2 कड़ी में 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे। इसका मतलब होता है 1/कड़ी में 2 गुड़ी ये वाला चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ऊपर कड़ी में 3/2 प्लस 2 कड़ी में 3 गुणा कर देंगे। कड़ी में 3 का 1 में गुणा होगा तो कड़ी 3 नीचे आ जाएगा, 2 कड़ी में 2 प्लस 2 कड़ी में 6, ये हो गया गुणा। लेकिन अभी इसका हमें क्या करना है, परिमेयीकरण करना है। कोई कड़ी नीचे है तो कड़ी को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, परिमेयीकरण करना होगा। तो इसमें ऊपर नीचे 2 कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में 6 अपान 2 कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में 6 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पे कितना आएगा देखते हैं आगे। समीकरण कर देंगे तो कड़ी में 3 का इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 कड़ी में 6 माइनस कड़ी 3 का इसमें गुणा होगा तो आ जाएगा 2 कड़ी में 18 बटे ये a प्लस बी हो गया, ये a माइनस बी हो गया। तो ये फार्मूला किसका होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो 2 कड़ी में 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 कड़ी में 6 का होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। ये किस फार्मूले से हो गया, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, a प्लस बी और a माइनस बी, एक ब्रैकेट में किसका होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसी नियम से इसको क्या किया गया, सॉल्व किया गया, जिसके कारण ये आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर रहे हैं, 2 कड़ी में 6 माइनस 2 कड़ी में 18, तो ऊपर का वही कड़ी में 2 कड़ी में 6
और 2 कड़ी में 18 को सॉल्व करेंगे तो 2 3 कड़ी में 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 का पेयर बनेगा, 3 3 का 9, 9 दूना 18 होगा, तो इस कारण 3 बाहर आ जाएगा। और 2 कड़ी में 2 का स्क्वायर आएगा 8 और 2 कड़ी में 6 का स्क्वायर आएगा 24। इस तरह से ऊपर में हो जाएगा 2 कड़ी में 6 माइनस 6 कड़ी में 2 बटे 8 में से 24 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा -16। 2 कड़ी में 6 माइनस 6 कड़ी में 2 में से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो ऊपर आ जाएगा कड़ी में 6 माइनस 3 कड़ी में 2, नीचे -16, 2 से कट जाएगा तो आ जाएगा 8। तो सॉल्यूशन हो गया कड़ी में 6 माइनस 3 कड़ी में 2 बटे -8। माइनस हटाने के लिए इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, या फिर ऊपर हम माइनस कॉमन ले लेंगे। तो ऊपर जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 6 अपान -8। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 6 अपान 8। ये हो गया आंसर, पूरी तरह से सोल्यूशन। आपको ये समझ में आया होगा। एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए और सोल्यूशन करने भी आ जाए। चौथा क्वेश्चन है sin 30 प्लस 10 45 माइनस cosec 60 बटे sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। यहाँ पर भी आपको मान रखकर सॉल्व करना है और ये आप खुद करेंगे और सोल्यूशन करने पर जो आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपान sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ये पहले का पांचवा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन समझेंगे। इसमें भी वही करना है, आपको वैल्यू रखनी है आपको। तो वैल्यू रखते हैं, cos स्क्वायर 60 है तो cos 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और 4 sec 30 का मान 2 कड़ी में 3, तो क्या है ये स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, टोटल के अपान साइन स्क्वायर 30 है तो साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 है तो कॉस 30 का मान होता है कड़ी में 3/2 का, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इसलिए स्क्वायर लगा हुआ है, कॉस 30 का मान कड़ी में 3/2 ही होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा क्या 5 गुणे 1/4 प्लस 4 2 कड़ी में 3 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 4/3, 2 2 जा 4, कड़ी 3 का कड़ी 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा -1, टोटल के अपान 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस कड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर क्या आएगा 3/4। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये ऊपर में क्या आ जाएगा 5/4 प्लस 16/3 हो जाएगा और -1, टोटल के अपान 1/4 प्लस 1 प्लस 3/4 आ जाएगा 4/4, मतलब 4/4 कटेगा तो क्या आएगा 1 ही आएगा। और ऊपर को सॉल्व कर देंगे, ऊपर को सॉल्व करने पर आंसर हो जाएगा हमारा 67/12। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। उसमें पहला है 2 tan 30 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30। tan 30 का मान होता है 1 कड़ी में 3, तो 2 गुणे 1 कड़ी में 3 हो जाएगा। 1 tan 30 का मान 1 कड़ी में 3 होता है तो 1 कड़ी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर में आ जाएगा 2 कड़ी में 3 और 1 प्लस 1/3 हो जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 एक 4, तो नीचे आ जाएगा कितना 4/3 आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 कड़ी में 3 अपान 4/3। ठीक है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 का कड़ी में 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास 3 2 जा 6/4√3, 2 से कट जाएगा तो 3/4
3/2 कड़ी में 3 आ जाएगा, और 2 कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 2 कड़ी में 3 गुणे 2 कड़ी में 3 तो आ जाएगा हमारे पास ऊपर में 3 दूना 6 कड़ी में 3 अपान कड़ी में 3 का कड़ी में 3 का होगा 3 आएगा, 2 दूना 4 4 3 12, उसके बाद 6 दूना 12, तो आगे आंसर हमारा कड़ी 3/2। कड़ी में 3/2 किसका मान होता है? साइन 60 अंश का होता है। तो इसका ऑप्शन में पहले का जो ऑप्शन होगा उसका आंसर होगा साइन 60, जो कि ऑप्शन है बी। आप बुक में देखिएगा एनसीईआरटी के, तो उसमें ऑप्शन बी है साइन 60। ये आपको बता दिया गया कि कैसे आया है। दूसरे का दूसरा है 1 - tan² 45 अपान 1 + tan² 45। जैसा कि हम जानते हैं कि tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 में से 1 माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0 अपान 1 + 1 2 आ जाएगा, तो 0 अपान 2 आएगा। तो 0 अपान 2 क्या होता है? 0 होता है। तो ऑप्शन हो गया 0, जो कि ऑप्शन में डी में दिया हुआ है। सेकेंड का ऑप्शन होगा डी, जो कि आंसर आएगा 0। तीसरा है sin 2a = 2 sin a, जिसमें हमको a का मान निकालना है। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है 0, 30, 45, 60, इनको एक स्थान पे बाई बाई से रखकर चेक करेंगे किसको ये सेटिस्फाइड करता है। हम स्टार्ट करते हैं 0 से, यहाँ रख देंगे तो 2 में 0 गुणा करेंगे तो क्या आएगा? sin 0 और 2 sin a का मान यहाँ पर रख देंगे 0, तो आ जाएगा क्या? sin 0 और sin 0 का मान होता है 0, तो 0 बराबर क्या आएगा? 0 आ गया। इसका मतलब आंसर क्या होगा? 0, क्योंकि दोनों तरफ मान रखने पे क्या आ गया? बराबर आ गया। इसको आपको ऑप्शन से ही करना था। चौथा है 2 tan 30 अपान 1 - tan² 30। जैसा कि हम जानते हैं कि tan 30 का मान 1/कड़ी में 3 होता है, तो रख देंगे मान 1/कड़ी में 3, 1 - 1/कड़ी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। सॉल्व कर देंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा? 2/कड़ी में 3 और 1 - 1/कड़ी 3 का स्क्वायर 1/3 आएगा। सॉल्व करेंगे 2/कड़ी में 3 ऊपर है, नीचे 3 एकम 3, 3 में से -1 करना है, तो आ जाएगा क्या? 2/3। तो 2/कड़ी में 3 गुणे ये ऊपर जाएगा पलट जाएगा 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 3/कड़ी में 3। तो कड़ी 3 से परमीकरण कर देंगे, ऊपर नीचे कड़ी 3 से कर देंगे गुणा, तो कड़ी 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 3 कड़ी में 3 अपान कड़ी में 3 का 3 में करेंगे कितना? 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आंसर कड़ी में 3। और जैसा कि हम जानते हैं कि कड़ी 3 किसका मान होता है? tan 60 अंश का होता है, tan 60 अंश का हो गया। तो इसका ऑप्शन है 60 अंश। ऑप्शन कौन सा है? ये सी वाला है ऑप्शन। आई होप आपको ये समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के साथ। तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है tan a + b = कड़ी में 3 तथा tan a - b = 1/कड़ी में 3। तो हमें a तथा b का मान निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है tan a + b = कड़ी में 3। जैसा कि हम जानते हैं कि tan में कड़ी 3 किसका होता है मान? tan 60 अंश का। तो हो जाएगा tan a + b = tan 60। तो कंपेयर करने पर क्या आएगा? तुलना कर देंगे तो a + b बराबर आ जाएगा 60, इक्वेशन 1। और दूसरा दिया हुआ है tan a - b = 1/कड़ी में 3। और tan में 1/कड़ी में 3 किसका मान होता है? tan 30 अंश का। तो tan a - b बराबर हो जाएगा tan 30 अंश। फिर तुलना कर देंगे तो a - b बराबर आ गया 30 अंश, समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके a और b का मान निकालेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे देखेंगे आगे। a + b = 60 अंश हो गया, a + b = 60 हो गया, a - b = 30 हो गया। क्या करें? जोड़ दें। जब जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a और a जुड़ेगा तो 2a = 60 में 30 जुड़ेगा तो 6 90 आ जाएगा। a = 90/2
तो ए का मान आ जाएगा 90 में 2 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 45। तो ए का मान आ गया 45। और बी का मान निकालने के लिए ए का मान किसी भी समीकरण में, चाहे 1 में चाहे 2 में रख देंगे। तो दूसरा समीकरण था हमारा a माइनस बी बराबर 30। तो a का मान 45 माइनस बी बराबर 30। तो b का मान निकालने के b को उधर भेज देते, 30 को इधर। तो 45 माइनस 30 आया किसका, b का मान। तो b का मान कितना आ गया, 45 में से 30 जाएगा 15। इस प्रकार से a और b का मान निकल गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है और असत्य है और कारण भी बताना है। तो पहला है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। तो यदि हम a की वैल्यू 30 और b की वैल्यू 60 ले लें और यहाँ पर हम रख दें, तो साइन 30 प्लस 60 कितना हो, साइन 90। और यहाँ पर हो जाएगा साइन 30 प्लस साइन 60। यदि हम वैल्यू निकाल कर चेक करेंगे तो दोनों इक्वल जो है नहीं आएगा, दोनों इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब पहला क्या है, गलत है। चेक कीजिएगा आप और बताइएगा ज़रूर हमें कमेंट में। दूसरा क्वेश्चन है, चौथे का दूसरा है, यदि थीटा में वृद्धि हो तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये बात सही है, जैसा कि हम जानते हैं कि साइन 0 साइन 30 साइन 45 साइन 60 साइन 90 का मान 0 से लेकर 1 तक बढ़ता है। इसका मतलब क्या होता है, इससे स्पष्ट है कि साइन थीटा का मान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और कॉस थीटा में 1 से 0 की ओर घटता है, तो कॉस थीटा में घटता है। तो दूसरा सत्य है, तीसरा क्या है, असत्य है। चौथा क्वेश्चन है, चौथे का चौथा है, यदि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा का मान इक्वल होता है। ये बात सरासर गलत है। सिर्फ 45 अंश का मान ही साइन 45 और कॉस 45 के बराबर होता है, बाकी सबका मान अलग अलग होता है। ठीक है, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी यदि आप साड़ी देखेंगे तो। पांचवा है, a बराबर 0 तो कॉट a परिभाषित नहीं है। ये बिल्कुल एकदम सही है। यदि थीटा का मान 0 अंश है, मतलब कॉट 0 अंश का मान इन्फिनिटी होता है, परिभाषित नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 4 को देखने के लिए आप साड़ी जरूर देखें और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।